नमस्कार, दैनिक शुभ टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पहले ही कहते हैं, इंसान का काम बोलता है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो सांसद हो। आप देख रहे हैं कि इस दबंगगिरी से महराज मलिक जो डोडा के विधायक हैं, आम जनता की आवाज़ है, युवाओं के लिए एक आइडल है। लगातार काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर जाकर, किस तरह से जो काम में कमियां होती हैं उन्हें उजागर करते हैं। कई लोग इन्हें धमकियां भी देते हैं और दबंगगिरी स्टाइल में तुम्हारे बाप का है, मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ। कश्मीरी में आगे क्या बोला ये समझ नहीं आया हमें। चलिए, इस समय हमारे साथ महराज मलिक जी एक बार फिर से हैं, क्योंकि काफ़ी डोडा की जनता हम देखते हैं इनका लाइव भी, और कई बार हम तारीफ़ भी कर देते हैं। जो अच्छा कार्य करेगा उसकी तारीफ़ भी हम करेंगे, जहाँ पर कमियाँ होंगी वो भी उजागर करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्या लगता है, कई लोग कहते हैं इनका वे ऑफ टॉकिंग ठीक नहीं है, ये थोड़ी बदतमीज़ी से बोलते हैं। चलिए जानते हैं इनसे, क्या वो बदतमीज़ी है या जिस तरह की भाषा का इनके साथ प्रयोग किया जाता है ये उनके लिए उसी तरह से जवाब करते हैं। महराज जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक बार कैसे बोला था आपने? वो नहीं, ऐसा नहीं है। क्या था? आवाम की उम्मीदें मेरे से हैं, मजलूम को यकीन है, बस उसके यकीन पे खड़ा उतरने के लिए बड़ी बड़ी ताकतों को रोकना बड़ा ज़रूरी है। और बड़ी ताकतों को ये एहसास है कि हमारे से ऊपर कोई नहीं है, और हम जितना मर्जी है गरीब को लूटेंगे, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। बस उसकी उस सोच को निचोड़ने के लिए अपने ताकत का इस्तेमाल करता हूँ, अपनी आवाज़ को बुलंद करता हूँ। और कुछ लोग उस तर्ज को नहीं समझते हैं, और जब आप आवाज़ बुलंद करते हैं तो उसे पागलपन लगता है, और वो ऐसा सोचता है कि वो अपने उस तर्ज को भूल कर, अपने उस फ़र्ज़ को भूल कर आवाम को निचोड़ने में लग जाता है। और ये कोई आज की बात नहीं, ये मामला बड़ा पुराना है। करप्शन बहुत पहले से है, लूट बहुत पहले से है, और गरीब के दिल के अंदर इनका खौफ बहुत पहले से है। बस उस गरीब के दिल से खौफ को ख़त्म करना और उनके दिलों पे खौफ को पैदा करना, ये मेरा एक फ़र्ज़ है। क्या अकेला महराज मलिक इस करप्शन जो चल रहा है इसको ख़त्म कर पाएंगे? मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ लाखों लोग हैं। मुझे मैंडेट मिला है, लाखों लोगों की उम्मीदें हैं महराज। अगर मैं खुद को बोलता हूँ मैं महराज, तो मेरे आप यकीन जानिए कि मेरे साथ वो आवाम है जिनके लिए महराज बोलता है। ये आवाम की ताकत है जो आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ नहीं। अब पिछले कुछ साल पहले, पाँच साल पहले से 5 साल हो गए इस बात को, कि जब से मुझे आवाम ने ताकत दी, मैंडेट दिया। उससे पहले भी मैं बोलता था, लेकिन तब अकेला था। अब अगर मैं आज बोलता हूँ तो मेरे पीछे लाखों लोग हैं। 2 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, 2 स्टेट्स के अंदर हमारी सरकार है, और लाखों लोगों की उम्मीदों पे खड़ा उतरना चाहता हूँ। और जो लोग, आप मुझे एक बात बता दीजिए, एक आदमी 10 महीने से आवाम को लूट रहा है, 10 महीने से। बिल्कुल। उसको वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बगल में और एसएसपी की दीवार के साथ उसका अड्डा है, वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लूट, किस तरह की लूट कर रहे थे? किस तरह की लूट, बताइए। मतलब 15 रुपये लेना था तो 25 ले रहा था। 25 ले रहे थे, मतलब 10 रुपये। आप अंदाज़ा कर तो लीजिए। जिन्होंने आपके लिए सुन भी, लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ। और ये सिलसिला 10 महीने से था, और जब हमने आवाज़ उठाई तो उस पे कार्रवाई करने के बजाय उसको सपोर्ट करने लगे, और उसको बचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर उसे तरीका बता रहा था। कभी बोल रहा था कोर्ट में जाइए, कभी बोल रहा था ये रिक्शा वो रिक्शा है, वो रिक्शा वो होता है। ये तरीका है इन लोगों का। और आप फिर मुझसे उम्मीद करेंगे एक आदमी 300 ऑटो वालों को लूटने का काम 10 महीने से करे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें एसएसपी भी आए, और उनकी दीवार के साथ जब आप पता करेंगे तो दीवार के साथ उसका शेड है, अड्डा है, अड्डा। और उस अड्डे में शहर के अंदर अगर पुलिस के सामने, ब्यूरोक्रेसी के सामने आवाम लुट रही हो, तो आप अंदाज़ा करो कि जो पहाड़ों में गरीब लोग हैं और वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ क्या हालात होंगे। बिल्कुल। पर उस व्यक्ति ने तो आपको भी धमकी दे डाली। नहीं, वो तो धमकी अलग बात है। हम तो अड्डे पे पहुंच गए थे, वो लाइव ही कर रहा था तो हम पहुंच गए थे। देखिए, मैं जो बोलता हूँ मैं करता वही हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे बोल और करने में फ़र्क है। मैं जब एमएलए था उससे पहले भी बोलता था, और एमएलए बनने के बाद भी वैसा ही। कुछ लोगों को बदतमीजी क्यों लगती है फिर जब आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं? वो कहते हैं कि एमएलए एक विधायक हैं, इन्हें डिसिप्लिन में रहकर बात करनी चाहिए, इनका वे ऑफ टॉकिंग ठीक नहीं। डिसिप्लिन से तो बोला था हमने। आप उससे पहले दिन की वाली मीटिंग जब देखेंगे, मैंने ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया था, मैंने डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया था। उसमें बड़े प्यार से मैंने उनको बताया था, यहाँ पे जो अड्डा लिया जा रहा है, यहाँ पे जो रिसिप्ट दी जा रही है वो इलीगल है, आप उसके कंट्रोल। कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई मैंने लिखत में दिया। और जब 3-4 दिन, मैं तो
एमएलए हूँ भाई, अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये धांधली हो रही है, मेरी बात को पकड़ लेना चाहिए, बोलने से पहले कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो फिर वही कहेगा मैं लूंगा, ये मेरा अड्डा है, ये दादागिरी होगी। तो उसकी दादागिरी, वो दादागिरी खत्म करने के लिए दादा तो बनना पड़ेगा, बाप तो बनना पड़ेगा। पर ये एडमिनिस्ट्रेशन ने या वहाँ के जो एसएसपी हैं या एसपी हैं उन्हें एक्शन लेना चाहिए अगर जनता को लूटा जा रहा है। इसमें पुलिस का काम नहीं है, इसमें अगर आप देखेंगे चेयरमैन डीसी रहता है, म्युनिसिपैलिटी के लोग रहते हैं, तो वो क्यों आंखें मूंदे हुए? वही बात, वही तो प्रॉब्लम है मुझे। जब एक एडमिनिस्ट्रेटर को इस बात को समझने के लिए 15 और 25 को समझने के लिए 25 ज़्यादा है कि 15 ज़्यादा है, लूट हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए 10 दिन लगेंगे, उसमें कमेटी के लिए 5 मेंबर लगेंगे, आईएएस और केएस ऑफिसर्स को 10 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, उसमें विस्तार करना पड़ेगा, तो ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चलाएंगे? मिराज मलिक जी, हमेशा हमने देखा कि आपका नोक झोंक लगी रहती है, यानी कि आपका एक कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है एडमिनिस्ट्रेशन आपके बीच में। किसने कहा? हमने देखा कई बार। कोऑर्डिनेशन किस लिए चाहिए? आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, किसी को तालमेल नहीं रहता है। नहीं, तालमेल क्यों रहेगा? आप अपना काम करें ना, जिस काम के लिए आपको बनाया है, और वो तालमेल मुझे क्या, रिश्तेदारी तो मैंने निभानी नहीं है, दोस्ती तो मैंने करनी नहीं है, हर आदमी को अपना जिम्मेदारी तो मैं कह रहा हूँ निभाने के लिए। चाहे एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट है, किस लिए? डिस्ट्रिक्ट को देखने के लिए। एमएलए हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी को देखने के लिए हूँ, और कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर कोई ऐसे भी मसले हों तो उनसे काम करवाना है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, मेरा प्रोटोकॉल। सुन लीजिए मेरी बात, अब अगर वो कहेगा मैं बड़ा हूँ तो हम कम नहीं न है। इस देश के आईन ने हमें ताकत सबसे ज़्यादा दी है, और इनको करना पड़ेगा आवाम की बेहतरी। मैं आवाम की ब्यूरोक्रेट किसके लिए? आवाम के लिए। पूछ लो आवाम को, आवाम महराज को मानती है, पूछ लो आवाम को। वही नहीं, मैं अच्छा कर रहा हूँ इसलिए मेरे साथ खड़े हैं, ये लोग आवाम का बुरा चाह रहे हैं, हालांकि इनको आवाम की बेहतरी के लिए बोला था। ये पॉलिटिक्स में नहीं है, इनको सियासत नहीं करनी है, इनको लाखों की तनख्वाह है, इनको बैठने के लिए जगह है, आवाम की बेहतरी के लिए। लेकिन आज भी आवाम इनके साथ अगर खड़ी नहीं है, करप्शन के दाग लगे हैं, आवाम को लूटने के इल्ज़ामात इनके हैं, और आवाम को टॉर्चर करने के ये लोग हैं, और इनको इस तर्ज पे मैं ये चीज़ें करने दूंगा। अगर महराज का तरीका ऐसे रहेगा काम करने का, नहीं, इनको तो ठीक करना मेरा फर्ज है। नहीं, मैं किस लिए आया, मैं चुनाव किस लिए लड़ा हूँ? नहीं, लड़ा किस लिए हूँ? अगर इन लोगों को लगता होगा महराज खुद को एमएलए देखना चाहता, नहीं, मुझे तो इन लोगों को ठीक करने के लिए लोगों ने बनाया, और मैंने ठीक करना है। अगर ये मेरी बात से नहीं मानेंगे, ताकत से इनको ठोकेंगे। महराज जी, एक आखिरी सवाल मेरे रहेगा, सबसे किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए एक एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना, बड़ा मजबूत करना ज़रूरी रहता है। सेहत ठीक रहेगी, अच्छी पढ़ाई करेंगे तभी जब हमारी सेहत ठीक होगी। देखा जाए कि अस्पतालों की अगर बात करें, चाहे डोडा की हो, किश्तवाड़ की हो, राजौरी की हो, बस से बदतर है वहाँ पर हालत। आए दिन आप इंसिडेंट देखते भी हैं। उससे भी बड़ी बात है, अगर बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की, जितने भी विधायक हैं अपने एरिया की, उन्हें खबर चाहे होगी नहीं होगी, पर मेडिकल कॉलेज में ज़रूर आएंगे देखने के लिए। ऐसा क्या है, ये बताइए ना मुझे। कि हाँ, स्वास्थ्य मंत्री आ सकती हैं, जिनके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आते, अस्पताल आते। सुनिए मेरी बात, अपने एरिया के जो अस्पताल हैं उन्हें छोड़कर आप जम्मू में क्या लेने आते हैं? भाई हम संभाल करते हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ की कमी है, लोगों को वो सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, तो वो छोड़कर वहाँ पर ध्यान देने के बजाय जीएमसी में ऐसा क्या है, जम्मू यहाँ पर अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, कि हर कोई यहाँ पर आता है? क्या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या मीडिया की फुटेज लेने के लिए? इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। जब मैं पिछले दिनों अपने इलाके में गया था, मैं एक सब सेंटर पे गया था, तो वहाँ सब सेंटर के कोई डॉक्टर से मैंने बात की थी। मैंने कहा ये सब सेंटर इसलिए बनाए जाते हैं कि छोटी छोटी बीमारियों का इलाज आप करोगे, ताकि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रश ना हो। फिर जब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ का इलाज वहीं पर हो, फिर जब वहाँ से उठ के तो जीएमसी वगैरह में जाएंगे तो वहाँ का इलाज वहीं पे हो। वहाँ से शिफ्ट करने की जब ज़रूरत पड़े, जब वो वैसा पेशेंट हो जिसे हमें जम्मू शिफ्ट करना पड़े, जम्मू मेडिकल कॉलेज जहाँ एक फैसिलिटी है, सब कुछ है, अगर वो चीज़ें वहाँ पर नहीं है, सबसे बड़ी, और जब यहाँ पर नहीं होगा तो उसे हमें चंडीगढ़ वगैरह भेजना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर वो कमियाँ हैं, छोटी छोटी बीमारी का इलाज करने के लिए भी हमारे लोग जम्मू आते हैं। मुझे लगता है कुछ जो एमएलए वगैरह, कुछ जो मंत्री वगैरह हैं, जैसे आप कह रहे हैं एमएलए ज़्यादातर आते हैं, मंत्री आए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर विजिट करता है, उसका मतलब यही है कि उनके इलाके में वो सहूलियात नहीं है, उनकी कमियां हैं। उनकी कमियों को पूरा करने के लिए मुझे लगता है एजुकेशन और हेल्थ पे हमें काम करना चाहिए। और मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है, इस बार जब बजट आएगा तो उस बजट में हॉस्पिटल और स्कूलों के बारे में सोचा जाएगा, ताकि हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, और पहाड़ों के अंदर, दूर दराज के इलाकों के अंदर वो पेशेंट्स को वो ट्रीटमेंट दें, ताकि उसे जम्मू जैसी जगह ना आना पड़े या चंडीगढ़ ना जाना पड़े। हम अपने जम्मू कश्मीर में वैसा एक हब बनाएंगे
ताकि लोगों को ज़रूरियात की सहूलियात की चीज़ें। बिल्कुल। मैरिज मिली कि दिल्ली के इलेक्शंस के बारे में क्या ख्याल है, क्या लगता है जनता? आपको क्या लगता है जीतेंगे? नहीं नहीं, हम तो पत्रकार, हम नहीं कह सकते ना। आप कह सकते नहीं, हम नहीं, वो जनता जनार्दन है। आप बताइए ना। देखिए ऐसा है कि दिल्ली के हम तो एक ही, हमारा तो एक ही रहता है कि जो काम करेगा, देखिए काम के मैं लिए आपको जनता- एक बात बताऊंगा। जब अरविंद केजरीवाल जी ने नौकरी छोड़ी थी, उसके बाद एनजीओ बनाई, उसके बाद जब कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा कि सड़क पे नहीं सत्ता में आना पड़ेगा, तो जब उन्होंने लोगों से वादा किया था बिजली, पानी, हॉस्टल और एजुकेशन को लेकर, तो उसी पे दिल्ली के लोगों ने उन्हें वोट किया था। और उसके में और कोई नहीं वही, और उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं था उनका कि दिल्ली के चुनाव में खुद को देखना, आम आदमी पार्टी का वजूद में आना और फिर बहुमत के साथ सत्ता में आना। उसके पीछे एक ही मकसद था कि बिजली, पानी, स्कूल और हेल्थ, इन पे काम कैसे किया और करप्शन पे कैसे रोक लगे। और वो काम पिछले कई सालों से दिल्ली की सरकार में बैठा अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें हुई। मोदी ने भी ख्वाब दिखाए थे, सपने तो उन्होंने भी दिखाए थे, लेकिन जो काम हमने दिल्ली के अंदर किए, आज भी अगर आप देखेंगे कैंपेनिंग जो हो रही है, काम की राजनीति। अगर बोल रहे हैं कि अरविंद जी कि अगर मैंने काम किया है तो आप वोट कीजिएगा, तभी उन्होंने अगर पहले नहीं कहा। किया, हाँ अभी 2100 रुपये देने की बात हुई है और ये गारंटी है, ये मोदी की तरह जुमला नहीं है, जुमला नहीं है। आपको क्या लगता है मोदी सरकार जुमला मारती है? तो अमित शाह जी ने खुद कहा था, ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो जुमला है। अब लोग इसे सच मानेंगे, लेकिन हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो कहेंगे वो सच्चाई है और लोगों की बेहतरी के लिए वो काम करेंगे। और यकीन जानिए इस बार बड़ी ताकत के साथ आएंगे। 67 नहीं, मुझे तो ज़्यादा की उम्मीद है, और ज़्यादा अगर देखेंगे सुपड़ा साफ होने वाला है। आप जाएंगे दिल्ली क्या? हाँ, दिल्ली तो जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। और दिल्ली के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा इनकलाब लाया है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। दिल्ली के अंदर बदलाव आएगा तो पूरा देश बदलने की उम्मीद महराज भी करता है। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ एक युवा नेता और डोडा के विधायक, लाखों दिलों की धड़कन, लाखों युवा के लिए इंस्पिरेशन है। हमने पहले ही कहा है कि काम ऐसा कीजिए कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो कि लोगों के दिलों में मकाम हो जाए। इंसान के काम से उसकी पहचान होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई वो सांसद हो, काम करेंगे तो जनता आपको सरांखों पर बिठाएगी। और जो जनता सरांखों पर बिठाना जानती है, वो उठाकर नीचे पटकना भी भली भांति जानती है। भले ही इनका काम से कईयों को आपत्ति होगी, भले ही इनके बोलने से किसी को दिक्कत होगी, पर वो डोडा की लाखों जनता पहले भी इन्हें सरांखों पर बिठाती थी, आज भी इन्हें सरांखों पर बिठाती, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करते हैं, माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और करप्शन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है, और जिसे जनता भी सराह रही है। उम्मीद ये करते हैं बाकी विधायक भी इसी तरह से काम करें, तो लगता है जनता को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।